शहर से कुछ दूर पहाड़ियों की गोद में बसा था देवकुंड नाम का छोटा सा हिल स्टेशन। ठंडी हवाएं, चारों तरफ धुंध और ऊपर से पुराने ब्रिटिश जमाने की कोठियां, जो अब सैलानियों के लिए गेस्ट हाउस बन चुकी थी। ऐसे ही एक वीकेंड पर 4 दोस्त रॉकी, कौशल, जैकी और कादिर अपनी बोरिंग लाइफ से निकलकर थोड़ा सुकून ढूंढने इस हिल स्टेशन पर पहुंचे थे। रास्ते में गाड़ी से उतरते वक्त कादिर ने कहा, यार ये जगह तो किसी फिल्म जैसी लग रही है ना। कौशल हंसते हुए बोला, अबे फिल्म नहीं है ये, असली दुनिया है, लेकिन रोमांच यहाँ जरूर मिलेगा। रॉकी ने तुरंत कहा, बस यहाँ की हवाएं ही रोमांच है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। शाम तक वो चारों दोस्त उस पुराने गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस का नाम था सनराइज कॉटेज। बाहर से तो ठीक लग रहा था, मगर अंदर एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे बंद कमरे में नमी और कुछ सड़ने की बू मिली हो। केयरटेकर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी झुकी हुई कमर और आंखों से लग रहा था जैसे उसने यहाँ के हर राज को अपनी आंखों में कैद कर रखा हो। उसने कहा, 2 कमरे खाली हैं, एक में 2 लोग और दूसरे में 2 रह सकते हैं। रॉकी और कौशल ने एक कमरा ले लिया, जबकि जैकी और कादिर दूसरे में चले गए। कमरे पुराने लकड़ी के थे, दीवारों पर पीली पड़ चुकी पेंट की परतें झड़ रही थी और खिड़कियों से ठंडी हवा के साथ धुंध अंदर घुस रही थी। रात के खाने के बाद चारों देर तक बातें करते रहे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, बिजली की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। तभी जैकी ने मजाक में कहा, अगर अभी कोई चुड़ैल आ जाए ना तो कादिर सबसे पहले भागेगा। कादिर बोला, भागूंगा नहीं भाई, पहले तुझे ही आगे कर दूंगा। सब हंसने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात के करीब 2 बजे कादिर की आंख अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी हो। वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन उसे साफ साफ किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो डर गया और तुरंत पर्दा खींचकर पलंग पर जा लेटा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद नींद में भ्रम हुआ होगा। सुबह वो बाकी दोस्तों को कुछ नहीं बताता। सब नाश्ता करके पास के झरने और जंगल की सैर पर निकल जाते हैं। रास्ता घना और सुनसान था। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के बीच से आती हवा के साथ कभी कभी कोई टूटी डाल गिरने की आवाज सुनाई देती थी। मगर आज कादिर को हर चीज में अजीब सा डर महसूस हो रहा था। झरने के पास पहुंचते ही जब सब फोटो खिंचवाने में लगे थे, तब उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। कादिर उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब दोबारा पीछे देखा तो दूर किसी पेड़ के पीछे सफेद कपड़ों में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। चेहरा धुंध में छिपा हुआ, बस उसकी आंखें चमक रही थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि झरने की आवाज में वो आकृति गायब हो गई। उसने घबराकर रॉकी से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। रात को फिर वही माहौल था, हवा में अजीब सी सरसराहट। कादिर बेचैन था। जब सब सो गए तो उसने करवट बदली और देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एकदम फीकी रोशनी में उसने देखा वो वही बच्ची थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल पीला, आंखों से खून टपक रहा था। वो डर गया और जल्दी से कंबल ओढ़ लिया, लेकिन कादिर को अब यकीन हो गया था कि वो साया सच में है। अगली सुबह जब वो सब मार्केट की ओर निकले तो रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा। वहाँ एक साधु बैठा था। अब कादिर सारी सच्चाई अपने दोस्तों को तो बता चुका था, इसलिए वो सब साधु के पास परेशानी का हल पाने के लिए अंदर पहुँच गए। जहाँ उस साधु ने अचानक कहा, तुम लोग सनराइज कॉटेज में रुके हो ना? रॉकी ने हैरानी से पूछा, हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? साधु बोला, उस जगह की मिट्टी में बहुत दर्द है बेटा। वहाँ एक परिवार का खून बहा था, उनकी आत्माएं चैन नहीं ले पाई। जब भी कोई जमीन पर हक जताता है, वो आत्माएं उसे चैन से नहीं जीने देती। कादिर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी जमीन बाबा? साधु ने उसकी तरफ देखकर कहा, वही जमीन जिस पर आज वो कॉटेज बना है। उस रात कादिर को नींद नहीं आई। बार बार वही बच्ची उसके ख्याल में आती रही। करीब आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही बच्ची खड़ी थी। इस बार उसके पीछे 3 और परछाइयां थी, एक औरत, एक मर्द और एक बूढ़ी औरत। सबके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। वो सब धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। कादिर डर के मारे दीवार से सट गया। तभी वो बच्ची बोली, तूने हमारी जमीन छीनी थी ना? तूने हमारे घर को तोड़ा था, तूने ही हमारे अब्बू को मारा था। वो आवाज सुनकर उसके कानों में सनसनाहट सी हुई। उसे सब याद आने लगा। सालों पहले जब उसने किसी छोटे गांव में एक जमीन खरीदी थी। वहां पहले से एक परिवार रहता था। उसने थोड़े पैसे देकर जबरदस्ती वो जगह खाली करवाई थी, और जब उन्होंने इनकार किया तो उसने गुंडों से उन्हें निकलवा दिया था। उसी दिन उस घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया था। कादिर चीखता हुआ कमरे से भागा, सीढ़ियों से गिरा। रॉकी और कौशल दौड़ते हुए नीचे आए, पर जब तक वो पहुंचे, कादिर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें होश नहीं था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, माफ कर दो, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि कादिर की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है।
वो किसी गहरे डर और पछतावे में डूब गया है। वो अब किसी को पहचानता नहीं, बस रात को उठकर दीवारों से बातें करता है। तीनों दोस्त शहर लौट गए, मगर कादिर वहीं के हॉस्पिटल में भर्ती रहा। कुछ दिनों बाद जब रॉकी ने उसके लिए वापस कॉल किया तो पता चला कि रात में वो कमरे से गायब हो गया था। बस उसकी आवाज सुनी गई थी जो कह रही थी, अब मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। और यही इस मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए।